नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। आज से हम उत्तर प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको रेगुलर बेस पे जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज है 1 अक्टूबर, तो डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा जो है इनके द्वारा की गई है। इससे संबंधित कुछ जानकारी। तो कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देगी, यानी कि वह पत्रकार जो कि मान्यता प्राप्त है राज्य शासन द्वारा, उनको जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी, यानी कि यहाँ पर उनको स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा, साथ में आर्थिक मदद उन पत्रकारों को प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर दो बातें याद रख सकते हैं कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है उनको कितने रुपए की राशि का जो है बीमा कवर दिया जाएगा। तो 5 लाख रुपए राशि जो है उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो है उनका अगर कोरोना महामारी के कारण उनका निधन होता है तो 10 लाख रुपए तक का जो है उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद या आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला सांस्कृतिक शहर स्थापित होगा, या प्रदेश का पहला सांस्कृतिक शहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा या किस शहर में स्थापित होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह है बनारस। बनारस में जो है उत्तर प्रदेश का पहला सांस्कृतिक शहर स्थापित होगा, या बनारस में इसको स्थापित किया जाएगा। तो इससे संबंधित और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो जो सांस्कृतिक केंद्र है उसके लिए जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग है उसने 230 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि 230 एकड़ जमीन में जो है सांस्कृतिक शहर या सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जो सांस्कृतिक केंद्र होगा दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर ही अलग अलग प्रदेशों के भवन, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के स्थायी स्टॉल भी बनाने की तैयारी है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग भवन बनाए जाएंगे। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके भी स्थायी जो स्टॉल है वह भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन विभाग जो इस सांस्कृतिक केंद्र के अंदर जो है भोजपुरी फिल्म सिटी और प्रवासी भारतीय भवन का निर्माण प्रस्तावित है, यानी कि भोजपुरी फिल्म सिटी और प्रवासी भारतीय भवन दोनों भी यहाँ सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसके अलावा थीम पार्क, ट्रेनिंग सेंटर, थिएटर, प्रेक्षागृह, म्यूजियम, कल्चर एक्टिविटी के संरक्षण के लिए लोक कला केंद्र, कथक सेंटर के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अलग अलग केंद्र हैं वह भी जो है सांस्कृतिक केंद्र के अंदर बनाया जाएगा। साथ ही बनारस जो है गंगा नदी के किनारे इस जो है स्थित है, और ये जो बनारस है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत पोर्टल यू राइस किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है एकीकृत पोर्टल यू राइस लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किसके लिए जो है यह इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एकीकृत पोर्टल बुलाया या जिसको शुरू किया है, जिसका नाम है यू राइस। यू राइस जो है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत इस प्रकार का जो पोर्टल शुरू करने वाला है उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यू राइस पोर्टल छात्रों को जो है ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई पुस्तकालय, रोजगार के लिए रिकॉर्ड की गई वीडियो सामग्री से लेकर व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करके उन्हें सशक्त करेगा। तो जो छात्र हैं उनको जो ऑनलाइन
जो उनको आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती है, वह सभी चीज़ें उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा, जिसमें कि ऑनलाइन परीक्षा वह दे सकते हैं। डिजिटल सामग्री उनको ऑनलाइन यानी कि पीडीएफ के तौर पर भी उनको उपलब्ध होगी। साथ ही उनका जो मूल्यांकन है वह भी डिजिटल ही होगा। इसके अलावा यूराइस पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमें आगे क्या करना है, तो उनका जो मार्गदर्शन है यह पोर्टल करेगा। साथ ही जो करियर काउंसलिंग होती है वह भी इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और इससे संबंधित और है कि इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों के लिए भी सुलभ होगा। तो इस पोर्टल पर जो ई कंटेंट है या ई लाइब्रेरी, जहाँ पर भी जा कर के बच्चे जो है बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, मोबाइल से चाहे लैपटॉप है उसके माध्यम से जाकर विभिन्न प्रकार की जो किताबें हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र हित में या विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि यू राइज जो पोर्टल है किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे? तो हाल ही में जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो है उपचुनावों की घोषणा की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटों पर उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। टोटल जो विधानसभा सीटें हैं सभी राज्यों की मिलाकर उनमें जो 56 सीटें हैं उन पर चुनाव हो रहा है। यानी कि जो जितने भी राज्य हैं भारत में 28 जो राज्य है उनकी जो सीटें हैं उनमें 56 सीटों पर उपचुनाव होगा। और उसमें जो है जो उत्तर प्रदेश की कितने सीटें शामिल है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की 7 सीटें जो है शामिल है। तो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जो है उपचुनाव होंगे। इससे संबंधित जानकारी और देख लेते हैं। तो यहाँ यह जो चुनाव होगा 3 नवंबर को 7 सीटों पर जो है उपचुनाव होगा और 10 नवंबर को जो है रिजल्ट आएगा। और जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें है नौगवा, सादात, बुलंदशहर, टुंडला, बेगरमऊ, कानपुर जिले की घाटमपुर, देवरिया जिले की देवरिया विधानसभा और जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा शामिल है। तो यह जो 7 सीटें हैं यहाँ पर चुनाव होगा। टोटल 8 सीटें खाली है जो जिन पर कि विधानसभा उपचुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो 1 सीटें हैं उसका जो मामला है राष्ट्रपति के पास अभी पेंडिंग पड़ा है। जब तक कि जो है राष्ट्रपति का उस पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक वहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा जो है चुनाव नहीं कराया जाएगा। देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित और कुछ जानकारी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है द्विसदनीय विधानमंडल है और जो विधानसभा है वो हमेशा निचला सदन होता है। और जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की उसमें कुल जो सदस्य संख्या है वो 404 है, जिसमें कि 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक जो सदस्य होता है उसका जो मनोनीत करता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और जिस सदस्य को मनोनीत करता है वह आंग्ल इंडियन होता है, आंग्ल भारतीय होता है। इसके अलावा जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या 80 है और किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक जो लोकसभा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है और जिनकी सीटें 80 है। इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद की बात आई थी, तो विधान परिषद से संबंधित कुछ तथ्य आप याद रख सकते हैं। भारत में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर कि जो है विधान परिषदें हैं, जिसमें कि एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा आ जाता है बिहार, तीसरा आ जाता है महाराष्ट्र, चौथा आ जाता है कर्नाटक, पांचवा जो है आ जाता है आंध्र प्रदेश और जो छठा आ जाता है वो आ जाता है तेलंगाना। तो कुल मिला के 6 ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पर कि विधान परिषद भी होती है और 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि द्विसदनीय व्यवस्था है। नेक्स्ट, तो जो हमारा जो वीडियो है आज के लिए बस इतना ही हमारा वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो डेली करंट अफेयर्स है इस चैनल पर शुरू हो चुका है।